नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से मूंग की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ था। जैसा कि किसान भाइयों हम लोग जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में कई किसान भाई मूंग की खेती बड़े चाव के साथ में करते हैं। बाकी बात करते हैं इसके लिए सबसे पहले उपयुक्त भूमि का होना और साथ साथ में भूमि के अंदर जो अपन फसल लगाते हैं तो उसकी अच्छी देख रेख के अंदर हम उसका खरपतवार, समय पे पानी की सिंचाई, समय समय पर उसको कीटों से बचाना और बाकी विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित हम आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। कई किसान लोग मूंग की खेती लगाते तो हैं, पर उसमें क्या है कि उत्पादन वो नहीं ले पाते जो लेना चाहिए या उनको मिलना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हमें उसका समय समय पर प्रॉपरली ध्यान रखना, उसमें लगने वाली बीमारियों का नियंत्रण करना। और अभी इस मौसम में जैसे 40 प्लस में टेम्परेचर जा रहा है तो उस समय हम दवा का प्रयोग कौन से समय उपयुक्त माना जाता है या करें, और उसके बाद में उसमें कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है, इन सभी चीज़ों से संबंधित हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देख लेंगे। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं मोहित कुमार सुमन, बने रहिए वीडियो में एंड तक। किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा जिससे हर फसल को पूर्ण रूप से सक्षम परिपक्व होने के लिए 16 मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें से कुछ मुख्य पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली प्रयोग में ले लेते हैं और कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनको हमें इनडायरेक्ट रूप से प्रयोग में लेना पड़ता है। तो उसके लिए हम जैसे मान लो मार्केट के अंदर उसको पहुंचाने के लिए भी विभिन्न प्रकार की हमें चीज़ें उपलब्ध मिल जाएंगी बाज़ार के अंदर, तो उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा जो जो चीज़ें हम प्रयोग में लेंगे उनको प्रयोग करने के माध्यम और उसको कौन से क्लाइमेट के अंदर हमें प्रयोग में करना है। जैसे मान लो कोई भी फर्टिलाइज़र युक्त फोलियर स्प्रे में अगर हम प्रयोग में ले रहे हैं, जैसे एनपीके का हुआ, बोरोन का हुआ, कैल्शियम नाइट्रेट बोरोन का हुआ मिक्स में आता है, या फिर और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें मोलिक्यूल होते हैं, उनको हम प्रयोग में लेंगे तो उसके लिए वातावरण का ध्यान रखना पड़ेगा। जिसे शुष्क जल ठंडा मौसम होने के समय हमें प्रयोग में करना है। जैसे गर्मियों के दिनों में अब ठंडा मौसम तो कहाँ से लेके आएंगे, पर बाकी 5 बजे के बाद का जो समय होता है उसमें सारी जो काफ़ी अच्छा प्रोसेस हमें देखने को मिल सकता है। उसके साथ में जो भी हम कीटनाशक का प्रयोग करेंगे उसका भी हमें प्रॉपरली रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो मूंग किसान ने लगाया हुआ है, ये मूंग लगाने के बाद किसान ने इसके साथ में इसमें एक बार तो खरपतवार नाशक के रूप में इमिजाथापर का प्रयोग किया हुआ था, और बाकी उसके बाद में भी अभी इसमें थोड़ा थोड़ा खरपतवार देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, फसल कोई भी हो, अगर उसके अंदर अगर खरपतवार हो रखा है तो खरपतवार को सबसे पहले कंट्रोल करना अति आवश्यक है। क्योंकि हम अगर कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट या और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट या फिर अन्य पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे तो उनका प्रयोग करने से वो खरपतवार भी अधिक वृद्धि करेगा। तो उसमें कई प्रकार की, जैसे वाइट फ्लाई का या सफ़ेद मच्छर का, और इधर के नाम से हरा मच्छर, इन और इल्लियों का प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है। तो उस चीज़ को नियंत्रण करने के लिए हमें उसको खरपतवार को भी नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब मूंग की फसल के अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का समय आता है तो और कई टेम्परेचर की वजह से कई किसान भाइयों की जो मूंग की फसल है उसके अंदर जो फ्लावरिंग ड्रॉपिंग की समस्या आती है, तो उनको भी नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, मूंग की फसल के अंदर देख सकते हो आप, ये इस प्रकार से इतने प्रभावी कीटों का प्रभाव इस टेम्परेचर के माध्यम से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इनको नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। ये रस चूसक कीट है, ये फसल की पत्तियों के साथ साथ में फूल और फलों का भी रस अवशोषित करते हैं, जिससे उत्पादन में नुकसान देखने को मिल सकता है। तो आप सभी किसान मित्रों को आज ये प्लॉट स्पेशल में विजिट करने के लिए आया हुआ था, और इससे संबंधित जानकारी के लिए आज ये जो मूंग की फसल का विजिट था वो आपके लिए लाभकारी साबित करने के हिसाब से आया हुआ था। क्योंकि अभी इस बढ़ते टेम्परेचर के साथ साथ में कई किसान लोग चिंता में हैं, उनके फ्लोरिंग और तो बन रही है पर फ्रूटिंग में परिवर्तन होने में समस्या आ रही है।
तो उसका सॉल्यूशन एक ही है, हमें समय समय पर उसको सिंचाई का और फोलियर स्प्रे का साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन पहुंचाने का है, ताकि हमें उसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। तो धन्यवाद किसान भाइयों। मूंग से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप और भी वीडियो देख सकते हो। मैंने अपने यूट्यूब चैनल मोहित कुमार सुमन पर अपडेट किया हुआ है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।